प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैजिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ्स का। जैसा कि बच्चों आप लोग देख रहे हैं 12th की क्लास का जो मेरे वीडियोस आ रहे हैं इससे मैथ्स में, उसमें मैं लास्ट ईयर के जो बोर्ड क्वेश्चंस आए हुए हैं, बोर्ड परीक्षा में आए हुए हैं, चाहे मैं 2 नंबर के हों, 1 नंबर के हों या 5 नंबर, उनको आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो उसी क्रम में मैं आज आगे बढ़ता हूँ। वेक्टर अलजेब्रा जो सही बीजगणित में पिछली बार हमने पिछली वीडियो में आपको मैंने 2 अंकों के क्वेश्चन के बारे में बताया था। आज मैं उसी को आगे कैरी फॉरवर्ड करते हुए जो 5 नंबर में क्वेश्चन आया उसको मैं डिस्कस करता हूँ। और ये लगातार बोर्ड परीक्षाओं में क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं, तो आप इनको बहुत अच्छे से समझिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ये जो है पिछली साल 2020 में आया था और क्वेश्चन बहुत ही इजी है और अपने पाठ में पक्के कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था बच्चों, यदि a बराबर i प्लस 4j प्लस 2 के, b बराबर 3i माइनस 2j प्लस 7 के और c बराबर है माइनस 2i माइनस j प्लस 4 के वेक्टर है, तो कह रहा हमको d ऐसा वेक्टर ज्ञात करना है जो a वेक्टर और b दोनों पर कैसा हो, लंब हो, a पर भी लंब हो और b पर भी लंब हो, और c डॉट d बराबर किसके होना चाहिए, 15 के। तो हमने देखो लिखा है, मान लेते हैं हमारा d वेक्टर क्या है, xi प्लस yj प्लस z के। ओके, अगर ये लंब है, ठीक है, क्या लिखेंगे, डी वेक्टर जो है, डी वेक्टर ए एंड बी वेक्टर पर कैसा है, लंब है। लंब है का मतलब क्या हो गया, डी वेक्टर बराबर क्या लिखेंगे, लैम्डा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ओके, ठीक है, अगर ऐसा होता है तो डी वेक्टर बराबर क्या होना चाहिए, डी वेक्टर कैसा होना चाहिए, लैम्डा ए क्रॉस बी। ठीक है, ओके, तो यहां से हमें क्या मिल जाता है भाई, डी बराबर लैम्डा ए क्रॉस बी होना चाहिए। ठीक, या हम लोग डी को निकाल लेते हैं यहाँ से, तो डी बराबर क्या आ जाएगा बताइए, डी वेक्टर बराबर लैम्डा तो ऐसे ही रहेगा, ए क्रॉस बी लिखेंगे तो आई जे और के लिखेंगे यहाँ पे। ठीक, आई का कोएफिशिएंट क्या है, ए का कोएफिशिएंट हमारे पास 1 है, 4 है और 2 है। बी का कोएफिशिएंट क्या है, 3 माइनस 2 और 7 है। चलिए ओपन करते हैं, तो डी वेक्टर बराबर लैम्डा, ये किसके हो जाएगा, आई 28 प्लस 4 माइनस जे 7 माइनस 6 और प्लस के वेक्टर जो है कितना जाएगा, माइनस 2 माइनस 12। ओके, तो यहाँ से डी वेक्टर बराबर आ गया लैम्डा 32i, ठीक है, माइनस का जे और माइनस का 14 के। इस प्रकार से ये मिल गया। अब देखो एक कंडीशन और दी गई, क्या दिया गया, डी डॉट बी वेक्टर बराबर किसके है, 15 के। तो वही सी वेक्टर हमारे पास देखो ऊपर क्या है, माइनस का 2i माइनस का जे प्लस का 4k। ओके, डॉट लैम्डा 32i माइनस जे माइनस 14 के बराबर किसके चल रहा है, 15 के। चलिए डॉट प्रूव करते हैं, कितना देगा, लैम्डा तो बाहर कांस्टेंट है, ये 3 2 6 आ जाएगा, प्लस का जे और माइनस का 56 बराबर 15। ओके, यहाँ पे बनाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ पे कितना बचेगा, 32 है। ओके, ये 32 है, ये कितना आएगा, 32 टू जा कितना आ जाएगा, 64। ओके, कितना आएगा, 64। ठीक है, ये एक मिनट, सी जो है माइनस का 2i माइनस का जे प्लस का 4k है, नहीं माइनस का 2i नहीं प्लस का 2i है, तो इस वजह से ये प्लस का ही रहेगा, 64 आ जाएगा, और प्लस का जे माइनस 56, मतलब यहाँ से इसको ऐड करके सब्ट्रैक्ट करें तो लैम्डा इंटू 9 बराबर 15, लैम्डा का मान कितना आ गया, 15/9, या कहेंगे 5/3। तो लैम्डा हमको कितना मिल गया, 5/3। ओके, अब इस लैम्डा को 5/3 को हमको यहाँ रख देते हैं, डी बराबर हमने क्या निकाला था, लैम्डा 32i माइनस जे माइनस 14 के। यहाँ पे जब रखेंगे तो डी वेक्टर हमको कितना मिल जाएगा, 5/3 32i माइनस जे माइनस 14 के। ठीक है, तो इस प्रकार सबसे पहले हमने क्या देखा
यहाँ माना हमने डी हमारा क्या है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के डी वेक्टर ए और बी दोनों पर लंब है, जिसका मतलब क्या है, डी इक्वल टू लैम्डा ए क्रॉस बी। इसका मतलब क्या हुआ, ये और ये कैसे हैं, दोनों वेक्टर एक दूसरे पर समानांतर होंगे। तो डी बराबर लैम्डा बाहर कर दिया, ए क्रॉस बी का मान निकाल लिया, देखो भाई ए क्रॉस बी हमारा आ गया। और सी डॉट डी कितना 15 दिया था, तो सी डॉट डी निकाला, 15 के इक्वल कर दिया, ऐसे लैम्डा का मान निकाला 5/3 और पुट कर दिया किसमें, डी में। ओके, तो इस प्रकार से ये तुम्हारा 5 नंबर का क्वेश्चन होता है। अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर का ये भी क्वेश्चन है, 2020 में आया हुआ है, तो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं भाई। तो इजीली आप इसको करके अपने 5 नंबर पक्के कर सकते हैं। सेकेंड प्रॉब्लम देखिए इसी का, जो है 5 नंबर में ही ये भी आया हुआ है, और बहुत ही इजी तरीके से आप 5 नंबर पा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है ये, ए वेक्टर बराबर दिया गया है 2i माइनस जे प्लस के। ओके, बी वेक्टर दिया गया है 3i प्लस 4j माइनस के पर लंब इकाई सदिश, क्या निकालना, लंब इकाई सदिश ज्ञात करना है। सदिश ज्ञात कीजिए तथा उनके बीच कोण की ज्या मतलब समझ रहे हैं ना, साइन ज्ञात करना। ठीक, तो ए और बी पर लंब सदिश क्या होता है भाई, ए क्रॉस बी। ओके, तो ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं। पहले क्या आ जाएगा, ए क्रॉस बी, ए ऊपर पता है कितना है, आई जे और के। ठीक, ये 2 माइनस 1 1 3 4 और माइनस 1, तो आई के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 माइनस 4। ओके, माइनस जे के साथ करेंगे तो ए क्रॉस माइनस 2 माइनस 3, और प्लस के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 प्लस 3। तो यहाँ से मिल गया माइनस का 3i प्लस का 5j प्लस का 11k। तो ये हमारा आ गया a क्रॉस b। ओके, साइन थीटा निकालना है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, मॉड a क्रॉस b बटे मॉड a और मॉड b। चलिए भाई, मॉड a क्रॉस b कितना हो जाएगा, माइनस 3i प्लस 5j प्लस 11k अपन मॉड ए का मतलब अंडर रूट के अंदर ए का वैल्यू 2 स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, और इधर क्या होगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर। तो ऊपर से मॉडल से लगाएंगे तो क्या जाएगा, माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस 11 का होल स्क्वायर अपन ये कितना हो जाएगा, रूट के अंदर 4 1 6 5। ठीक, रूट के अंदर 6, और इसको निकालेंगे कितना हो जाएगा भाई 9 और 1 10 और कितना 26। ओके, तो ये आ गया हमारे पास। ऊपर काउंट करेंगे तो 9 प्लस 25 155 कितना रूट के अंदर 155 अपॉन रूट 6 और रूट 26। तो ये हमारा साइन थीटा, ये हमारा साइन भी निकल आया। देखिए कितना इजीली आपको 5 नंबर आपके हो जाते हैं। ए और बी दिए, इनके लंब सदिश निकालना तो ए क्रॉस बी निकाल लिया, ये हमारा आ गया। इस पे वो निकालना था साइन थीटा, तो साइन थीटा ये निकल आया। ठीक, तो आपके 5 नंबर ये कैसे हुए, पक्के हो गए। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अगली प्रॉब्लम लेते हैं नेक्स्ट। एक और प्रॉब्लम करते हैं। ये है, कह रहा है 3 सदिश जो है, ये 2020 में आया हुआ है, ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर। प्रतिबंध दिया जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर 0 को संतुष्ट करते हैं यदि मॉड ए वेक्टर बराबर 3, मॉड बी वेक्टर बराबर 4 एंड मॉड सी वेक्टर बराबर 2 है,
तो कह रहा राशि कौन सा, म्यू बराबर ए डॉट बी वेक्टर प्लस बी डॉट सी वेक्टर प्लस सी डॉट ए वेक्टर का मान ज्ञात कीजिए। इसका हमको मान निकालना है। ठीक, चलिए भाई सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो हमको क्या दिया गया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर किसके, 0 के। क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्क कर देते हैं। ठीक, वर्क किया जाए। वर्क करने पर क्या जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर पूरे का होल स्क्वायर बराबर 0, या कहेंगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर पूरे का होल स्क्वायर बराबर 0। तो यहाँ पे पहला आ जाएगा ए डॉट ए, है ना, बी डॉट बी प्लस सी डॉट सी प्लस क्या आ जाएगा भाई, 2a डॉट बी, है ना, प्लस 2b डॉट सी प्लस, नहीं ऐसे नहीं, हाँ 2 प्लस 2c डॉट ए बराबर किसका आ जाएगा, 0 के। देखिए जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे दो टर्म्स मिलेंगे, आप करके देखिए, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो उसी को यहाँ फॉलो अप करते हैं। तो ये कितना होगा, इसको मॉड ए स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको मॉड बी स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको मॉड सी स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, और ये 2 कॉमन है तो ए डॉट बी, ओके, प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए बराबर किसके, 0 के। इसका मान लगा, ये कितना है, 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी डॉट सी और सी डॉट ए, ओके, बराबर 0। तो ये कुल मिला कितना आ जाएगा, देखिए 3 9 हुआ, 4 और 9 16, 9 प्लस 16 और प्लस 4, मतलब कुल मिला कितना हो, 29 हो गया। ठीक है, तो डायरेक्टली 29 प्लस 2 ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए बराबर किसके हो जाएगा, 0 के। तो ये आ जाएगा 2 ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए बराबर माइनस का 29। तो यहाँ से देखिए क्या निकल के आ गया, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए बराबर -29/2 आ गया ना। तो बहुत इजी तरीके से आप 5 नंबर पा सकते हैं। देखिए, और ये लास्ट ईयर क्वेश्चन आया भी है, तो हो सकता है रिपीटेड हो जाए इस बार। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो किया क्या मैंने, जो भी हमको दिया था गिवन, उसको हम प्रतिबंध को लेके वर्क किया, वर्क लेके वैल्यूज रख दी और सॉल्व कर लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रॉब्लम है ये भी 2020 में आया हुआ है। ये जो है क्वेश्चन, ये भी 2020 में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर जो भी है, मान लीजिए, कह रहा मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। मान लीजिए ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर 3 सदिश इस प्रकार है कि मॉड ए वेक्टर बराबर 3, मॉड बी वेक्टर बराबर बोला 4, मॉड सी वेक्टर बराबर किसके, 5 के, ओके, और इनमें से प्रत्येक अन्य 2 सदिशों के योगफल पर लंबवत है, तो मॉड ए बी सी ऐसे। ठीक है, ज्ञात कीजिए बोलना, इसको हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक, तो मान लेना है ए बी सी हमारे पास इस प्रकार है, मॉड ए बराबर 3, मॉड बी बराबर 4, मॉड सी बराबर 5
और इनमें से अन्य दो सदिश का योगफल पर लंबा, तो मॉड ए प्लस बी प्लस सी का मान ज्ञात करना हमको। ठीक, चलिए भाई सोल्यूशन देखते हैं। देखिए भाई यहाँ पे मॉड ए का मान कितना है 3, मॉड बी का मान कितना है 4, मॉड सी का मान कितना है 5, और अब ये कह रहा है इनमें से अन्य दो सदिश का योग, अन्य दो सदिशों का योग, इनमें प्रत्येक जो है मतलब एक सदिश जो है शेष दो सदिशों पर कैसा होना है कि योग पर कैसा है, लंब है। ये तो कह रहा है प्रत्येक अन्य दो सदिशों के योग पर कैसा है, लंब है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ a इज परपेंडिकुलर टू b प्लस सी, ये तो हुआ, या b इज परपेंडिकुलर टू a प्लस सी, या c इज परपेंडिकुलर टू a प्लस b। ये तो कह रहा है, तीनों कंडीशन हुई यहाँ पे। या तो a अगर प्रत्येक जो है अन्य दो के योग पे लंब है, मतलब a वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू b प्लस सी, या b परपेंडिकुलर टू a प्लस सी, या c परपेंडिकुलर टू a प्लस b। तो चलिए भाई पहला लेते हैं, अगर ये परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब क्या होगा, a डॉट b प्लस सी बराबर किसके होना चाहिए, 0 के। तो यहाँ a डॉट b प्लस a डॉट c बराबर किसके हो गया, 0, इक्वेशन नंबर 1। ऐसे इसको ये क्या, b डॉट a प्लस c बराबर किसके होना चाहिए, 0 के। तो क्या इम्प्लाइज करेगा, b डॉट a प्लस b डॉट c बराबर किसके हो गया, 0 के। या हम लोग कह सकते हैं a डॉट b प्लस b डॉट c बराबर किसके हो गया, 0 के। ये समीकरण नंबर हम इसको बोल देते हैं 2। ठीक, इसको 2 नंबर बोल देते हैं ऐसे। ठीक है, और इसको भी थोड़ा चेंज कर देते हैं, a डॉट c है तो a डॉट b प्लस c डॉट a बना दें, ओके बराबर जी, इसको समीकरण नंबर 1 बोलते हैं। ठीक है, तो और थर्ड पार्ट क्या है, c डॉट a प्लस b वेक्टर बराबर किसके होना चाहिए, 0 के। तो यह जाएगा c डॉट a प्लस c डॉट b बराबर 0, मतलब c वेक्टर डॉट a वेक्टर प्लस b वेक्टर डॉट c वेक्टर बराबर 0, समीकरण नंबर 3। ठीक, अब देखिए हमको दिया क्या था, हमको मान किसका निकालना है, मॉड a प्लस b प्लस c का, ये तो निकालना है। क्या कहते हैं, इसका वर्क कर देते हैं। तो वर्क करेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे, मॉड a प्लस b प्लस c पूरे का स्क्वायर, या लिखेंगे मॉड a प्लस b प्लस c डॉट a प्लस b प्लस c। ठीक, तो क्या आ जाएगा, a डॉट a प्लस a डॉट b, है ना, या सीधे लिख ले b डॉट क्या आ जाएगा, b प्लस c डॉट c प्लस 2a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a। ओके, इतना आ गया। अब देखिए a डॉट a का मतलब मॉड a स्क्वायर, इसका मतलब मॉड b स्क्वायर, इसका मतलब मॉड c स्क्वायर, और 2a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a। ठीक, a डॉट मॉड a का मान कितना है, 3 का स्क्वायर, इधर पे 4 का स्क्वायर, इधर पे 5 का स्क्वायर प्लस 2। अब जब इनको सबको जोड़ेंगे, इक्वेशन 1 प्लस 2 प्लस 3, तीनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 2a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a बराबर किसका हो जाएगा, 0। ओके, देखो इक्वेशन 1 2 3 को ऐड करोगे तो ये मिलेगा। तो यहाँ पे ये कितना हो गया, 0 हो गया, 2 इंटू 0, कुल मिला के कितना आ गया, 29। कितना है 20, नहीं 29 कैसे आएगा, ये 25 मतलब 50 हो गया, कितना हो गया 50। तो अब हमको क्या चाहिए था, मॉड a b c चाहिए था। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा, रूट के अंदर 50, या कहेंगे 2 5 रूट 2। ओके, 5 रूट 2 क्या आ जाएगा, 5 रूट 2। ठीक है ना, तो ये बन गया इस प्रकार से। तो भाई देखो यहाँ पे जो भी दिया गया था हमने लेके चला, और ए बी सी के मान दिए थे, ए परपेंडिकुलर टू बी प्लस सी तो लगाया तो ये मिल गया,
बी इज परपेंडिकुलर ए प्लस सी मिल गया। तीनों को ऐड किया तो 2 a डॉट बी बी डॉट सी सी डॉट ए 0 हो गया। और इसका वर्क किया तो वर्क करने पे ऐसे लिखेंगे, इन तीनों का योग का मान 0 रखा, इनका योग क्या 50 आया, वर्गमूल लिया तो 5 रूट कितना आ जाएगा 2। ठीक, तो ये हो गया हमारी आज की चौथी प्रॉब्लम। और एक प्रॉब्लम आपको मैं और बताता हूँ, ठीक है, जो 2020 में आई हुई है। जो ये प्रॉब्लम है ये 19 में भी आया हुआ है, 2019 में आया है और 20 दोनों ईयर में आया हुआ है। ओके, चलिए एक प्रॉब्लम और कर लेते हैं। ये 2020 में ये आई हुई प्रॉब्लम है। कह रहा क्रमशः 3, 4, 5 परिमाण के 3 सदिश ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर इस प्रकार है कि, ओके, ये जो प्रॉब्लम है ये सेम है ना, ठीक है, प्रॉब्लम सेम है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं जो 2020 में 19 में आया हुआ हो। ये प्रॉब्लम जो मैं लिखने आ रहा था ये सेम प्रॉब्लम निकला, तो आते हैं। ओके, चलिए एक मैं प्रॉब्लम कराता हूँ आप लोगों को, जो समांतर चतुर्भुज का योग क्षेत्रफल निकालने का आया है, इसको मैं करवा देता हूँ। ये है प्रॉब्लम 2020 में आया हुआ है। उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कह रहा जिसके विकर्ण दिए गए हैं, क्या क्या है भाई, d1 बराबर 3i प्लस 2j माइनस के और d2 बराबर i माइनस 3j प्लस 2k। ये तो अगर समांतर चतुर्भुज के विकर्ण दिए होते तो क्षेत्रफल क्या होता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, अगर विकर्ण दिए होते 1/2 d1 क्रॉस d2, ओके, मॉड d1 क्रॉस d2। तो वही लगा लेते हैं, d1 क्रॉस d2 निकालते हैं तो क्या आ जाएगा i j k। ओके, कोफिशिएंट 3 2 -1 1 -3 2, तो ऐसे i के थ्रू ओपन करेंगे तो 4 -3 प्लस j के थ्रू ओपन करेंगे -j, ये कैंसिल, ये कैंसिल, कितना आएगा 6 + 1 और प्लस k के थ्रू ओपन करेंगे तो कितना आ जाएगा -9 -2। ओके, तो ये आ गया हमारे पास कितना i, ठीक, माइनस का 7j माइनस का 11k। ठीक है, अब हमें क्या निकालना, क्षेत्रफल निकालना है तो मॉड लेना पड़ेगा, मॉड d1 क्रॉस d2 निकालो तो ये आ जाएगा अंडर के अंदर 1 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर प्लस -11 का स्क्वायर, तो 1 + 49 + 121, मतलब रूट के अंदर 171 आ जाएगा, 50 और 71 आ जाएगा। तो क्षेत्रफल हमारे पास क्या आ गया, क्या सूत्र होता है 1/2 मॉड d1 क्रॉस d2, तो ये आ जाएगा 1/2 √171। ये आंसर हो गया इसका। ठीक है, तो इस प्रकार से आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बोर्ड परीक्षा में आए हुए थे जो 2019-20 में आए थे, उनको आज डिस्कस किया है। और नेक्स्ट में ये 5 नंबर के क्वेश्चन थे। अगली जो वीडियो आएगी हमारी उसमें आपको 8 नंबर में जो क्वेश्चन आए हुए बोर्ड में उनको मैं डिस्कस करूंगा। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आपको बोर्ड परीक्षा में आए हुए प्रश्नों के वीडियोस मिलते रहें और आप यूपी बोर्ड 2020 में अच्छे मार्क्स पा सकें। थैंक यू सो मच।